हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स वो भी हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों का जो अध्याय 2 है वो बहुपद, इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। और उसका प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होने के बाद तो आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 2.2 है उसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देने वाले, उसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन यानी कि पहले 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है और इस वीडियो के थ्रू से जो आप प्रॉब्लम सर्च कर रहे थे यानी जो आप क्वेश्चन सर्च कर रहे थे उनका यहाँ पे आपको हल मिल जाता है और आपकी समस्या का हल मिल जाता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं सीधे हम लोग टॉपिक पे। और हम लोगों का जो टॉपिक क्या है, बहुपद का शून्यक। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना है, किसी भी बहुपद का, जो बहुपद में आपको पढ़ रहे हैं एक चर वाला बहुपद, कोई अगर आपका एक चर वाला बहुपद दिया गया होगा तो उस चर पे यानी कि जो आपका x के में है तो x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 पर मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। जब आप मान ज्ञात कर लेंगे तब आप शून्यक समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। एक बहुपद हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, वो क्या है, px बराबर x की घात 2 धन का 3x और धन का 2। अब अगर आपसे कहा जाए क्या इस बहुपद का मान x बराबर 1 पर निकालिए, तो यानी कि आपको x बराबर 1 पर जो हम लोगों का ये px बहुपद एक दिया गया है, इसका मान हम लोग अगर ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए जहां जहां आपका x है यानी x को हमें क्या करना है, 1 से प्रतिस्थापित कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो क्या करिए, देखिए p है वहां पे आपको 1 रख देना है, तो p 1 हो जाएगा, x की जगह पे 1 रख दीजिए। और इसके बाद आपका जो x की घात 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 की घात 2 और इसके बाद प्लस 3 और x की जगह पे 1 यानी 3 गुणे 1 और धन का 2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए। 1 की घात 1 का मान 1 आएगा और इसके बाद 3 गुणे 1 करिए तो आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2। अब इनको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो p1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6 आ गया। यानी कि आपने क्या किया, जो बहुपद था उसका x बराबर 1 पर मान ज्ञात कर लिया। अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप इसका मान x बराबर -1 पर ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि आपसे कहा जाए कि जो हमारा px बराबर दिया गया है, px बराबर x की घात 2 प्लस का 3x एंड प्लस का 2, अगर आपको इसी का मान x बराबर -1 पर ज्ञात करने के कहें, अभी हमने +1 ज्ञात करने की किया, अब अगर x बराबर -1 पर अगर ज्ञात करने से कहा जाए तो आप क्या इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए x बराबर -1 यानी कि x की जगह पे -1 रखना पड़ेगा, तो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, -1 की घात 2, x की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं और इसके बाद प्लस का 3 और गुणे 3x है ना, इसका मतलब है 3 गुणे x और 3x की जगह पे माइनस का 1 और धन का 2। इसको हल कर दीजिए यानी कि क्या हुआ, ये आपका -1 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका +1 आ जाएगा। यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस, तो गुणा करिएगा तो माइनस आएगा, तो आपका -3 और इसके बाद आपका प्लस का 2। अब अगर इनको हमें और सॉल्व करना है तो देखिए ये आपका प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये आपका जुड़ जाएगा और ये -3 एज इट इज। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए तो 0 आ गया, यानी कि p-1 यानी कि x बराबर -1 पर जो हमारा बहुपद है उस बहुपद का मान 0 हो गया। इसका मतलब जो x बराबर 1 यानी x बराबर -1, यहाँ पे x बराबर -1, हम लोगों का जो x बराबर -1 पर हमने निकाला था उसका मान 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर -1 पर जो आपका है x बराबर -1 उस बहुपद का शून्यक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर आपका बहुपद दिया गया है और उस बहुपद में जो चर है
उस चर का वह मान जो बहुपद को जीरो में बदल दे, यानी बहुपद का मान जीरो आ जाए तो आपका वो उसका शून्य कहलाएगा। यहाँ पे x बराबर -1 रखने पर आपका जीरो आया है, यानी x बराबर -1, 1 इसका शून्यक है। यानी हमने लिख दिया x बराबर -1 जो हमारा px था उसका एक शून्यक है। तो देखिए शून्यक का मतलब देखिए उसका जैसा शब्द लिखा हुआ है शून्यक, यानी कि शून्य कर दे, शून्य कर दे, यानी कि उस चर का वह मान जो px को या बहुपद को शून्य में बदल दे वो उसका शून्यक कहलाता है। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। तो देखिए आप अगर कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग मान ले लिख लेते हैं QX, मान लो आपका एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या x - 2 लिया। अब अगर यहाँ पे x बराबर 2 पर मान ज्ञात करने को कहा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका Q2 बराबर x की जगह पे 2 रखना है तो 2 - 2 यानी कि ये आपका 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 2 QX का एक शून्यक है, उसका क्या है भाई शून्यक हो गया। हम लोगों का जो QX गिवन था, QX दिया गया था, उसका जो शून्यक आया x बराबर 2, यानी कि जब आपका कोई भी बहुपद का मान जिस दिए गए चर के मान के लिए 0 हो जाता है वो उसका शून्यक कहलाता है। अब अगर आपके पास कोई एक बहुपद दिया गया है और उस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हो, अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे जो चर था उस चर के मान दिए गए थे, उन मानों को रख रहे थे, तो उस पे हम लोग उसका px का मान या qx का मान भी ज्ञात कर रहे थे, और उसके साथ साथ अगर उसका मान 0 के बराबर हो जाता था तो हमें पता चल जाता था कि उसका शून्यक है। अब अगर आपके पास कोई एक बहुपद दिया गया है उसका शून्यक ज्ञात करना हो, तो जैसे आपने अभी px बराबर लिखा था x - 2, अगर आपको इसका शून्य ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, px को शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, px को 0 के बराबर कर दीजिए, यानी कि शून्य के बराबर कर दीजिए, और px का मान x - 2 रख दीजिए, x - 2 बराबर 0, ये आपका एक समीकरण बन जाता है। और समीकरण को हल कर दीजिए तो यहाँ से जो x बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा px है उसका एक शून्यक 2 हो जाएगा। अगर द्विघात होगा तो उसके शून्यक 2 होंगे, अगर त्रिघात होगा तो उसके शून्यक 3 होंगे, यानी घात के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारा px द्विघाती है, त्रिघाती है और या रैखिक है तो एक द्विघाती होगा तो उसके 2 शून्यक होंगे, अगर त्रिघाती होगा तो उसके 3 शून्यक होंगे। यानी कि अब हम यहाँ से सीख चुके हैं किसी भी बहुपद का मान ज्ञात करना और किसी भी बहुपद का शून्यक अगर पता करना हो कि चेक करना हो कि इसका शून्यक है, यानी कि वो चर का मान वहां पे रखेंगे और वो 0 के बराबर कर देगा तो उसका वो शून्यक हो जाएगा। या फिर अगर आपको शून्यक ही ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका px दिया गया होगा उसको 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि शून्य के बराबर कर देंगे, और जो आपका एक समीकरण बनेगा उसको हल कर लेंगे। इन 3 पॉइंटों को हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं और इन्हीं पॉइंटों का आपका प्रश्नावली 2.2 में यूज होने वाला है। प्रश्नावली 2.2 उसका पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² धन का 3 के मान ज्ञात करो। पहला आपका पार्ट है x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, और तीसरा जो आपका है x बराबर 2 पर। तो अभी हमने जो सबसे पहले यही तो बताया था, किसी भी बहुपद का दिए गए चर के मान पर ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बहुपद दिया गया उसको आप px दे दीजिए, qx दे दीजिए, यानी जैसे आप प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं, वैसे ही आप उसका नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे px बराबर क्या हो जाएगा, 5x - 4 x² धन का 3। अब हमें जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x बराबर 0 पर px का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें जो px है वहां पे x को आपको 0 से बदल देना, यानी कि जहां जहां आपका x है वहां पे आप 0 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों का जो बहुपद हो जाएगा वो p0 हो जाएगा, बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुणे 0, x की जगह पे 0, -4 गुणे x की जगह पे 0 है,
और उसकी घात 2 है तो घात 2 कर दीजिए और धन का 3 है। अब इसके बाद हमें इसको और सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा P0 बराबर यहाँ पे 5 गुणे 0 करिए तो 0 माइनस यहाँ पे देखिए 0 की घात 2 का मतलब 0 और 4 गुणे 0 करिए तो आपका 0 आ जाएगा और धन का 3। यहाँ पे जो P0 बराबर कितना आ जाएगा 0 से 0 तो ओनली 3 आएगा। यानी कि आपका जो पहला भाग है वो हल हो जाता है। यानी कि x बराबर 0 पर बहुपद का जो मान है वो आपका 3 है। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पर। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, px बराबर जो आपका बहुपद दिया गया था हमें क्या करना है, x बराबर -1 पर मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे माइनस का 1 रख दीजिए। तो आपका जो बहुपद है वो क्या हो जाएगा, p माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 और गुणे x है ना, x की जगह पे माइनस का 1 माइनस का 4 और गुणे यहाँ पे देखिए x की घात 2 है, x की जगह पे माइनस का 1 और उसकी घात 2 और इसके बाद 3 आप वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे गुणा कर दीजिए भाई, 5 गुणे -1 करिए तो आपका माइनस का 5 आएगा। अब यहाँ पे -1 की घात 2 तो आपकी प्लस हो जाती है। अब इसके बाद प्लस और गुणे माइनस का 4 तो आपका माइनस का 4 ही आएगा और ये धन का 3। अब इसके बाद आप क्या करिए, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए भाई। तो देखिए आपका जो p-1 बराबर क्या आएगा, ये दोनों क्या है माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा और ये धन का 3। अब इसके बाद यहाँ से जो p-1 बराबर देखिए माइनस का 9 और धन का 3 तो 1 प्लस और 1 माइनस तो आपका घट जाता है और जो बड़ा संख्या होता है उसी का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो माइनस का 6 आ गया। यानी कि जो हम लोगों का बहुपद दिया गया था उस बहुपद का x बराबर -1 पर माइनस का 6 आंसर आता है। और इस तरीके से जो हम लोगों का जो दूसरा भाग था उसको भी हल कर लिया है। अब आ जाते हैं तीसरे भाग पर। जो हम लोगों का तीसरा भाग क्या कह रहा है कि जो px यानी बहुपद दिया गया है उसका मान x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे x बराबर 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका p2 हो जाएगा। अब इसके बाद पहला जो पद है वो आपका 5x है, 5 गुणे x की जगह पे 2 रख दीजिए -4 और गुणे यहाँ पे x की जगह पे 2 रखिए तो 2 की घात 2 और धन का 3। अब इसके बाद केवल हल करना रह गया। तो क्या हो गया भाई हम लोगों का, देखिए 5 को 2 से गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 -4 और गुणे 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4, 2 दूनी 4 और इसके बाद यहाँ पे 3। अब इसके बाद इसको और सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 10 -16 देखिए 4 चक्कू 16 और इसके बाद धन का 3। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों की जो दो संख्याएं एक 10 और एक 3 ये दोनों धन की है तो इसलिए जुड़ जाएंगी। तो p2 बराबर 13 और ये माइनस का 16, 13 से 16 घटाना है तो आपका घट जाएगा। जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा। 16 आपकी बड़ी है, 16 का चिन्ह है वो आपका ऋण का है तो इसलिए आप ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। तो जो p2 बराबर कितना आ जाएगा -3, 13 16 से 13 घटाएंगे तो 3 बचेगा और चिन्ह आपका माइनस का आएगा क्योंकि 16 आपकी बड़ी संख्या है। इस तरीके से जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल में पहली बार है, वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1, p2 यानी कि 0, 1, 2 पर मान ज्ञात करना है। और जो पहला भाग है आपका py बराबर y की घात 2 माइनस का y धन का 1। इसके बाद यहाँ पे दूसरा भाग है pt बराबर 2 धन t धन 2 t की घात 2 माइनस t की घात 3। और तीसरा भाग है आपका px बराबर x की घात 3 और चौथा भाग आपका px बराबर x माइनस 1 और x धन का 1। हमें क्या करना है, इन सभी का मान आपको p0, p1 और p1 यानी p2
अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको नोट करेंगे और ये क्वेश्चन आपका जो पहला भाग आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी के जैसा है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करें, क्या मान ज्ञात करना है, P0 P1 और इसके बाद आपका P2। अब यहाँ पे जो पहला भाग है उसको पहले नोट कर लीजिए, क्या है भाई आपका Py बराबर y की घात 2 माइनस का y और धन का 1। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला भाग आपका क्या है, P0 का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको यहाँ पे y बराबर 0 रखना है। तो जो आपका बहुपद दिया गया है उन सभी में y की जगह पे 0 रख दीजिए। तो आपका P0 बराबर क्या हो जाएगा, पहले y की घात 2 है तो 0 की घात 2 माइनस का 0 और धन का 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हल कर देना है भाई। तो देखिए आपका P0 बराबर क्या आ जाएगा, 0 यानी 0 माइनस 0 धन का 1 बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि आपका जो P0 बराबर 1 आ गया, यानी कि P बराबर यानी y बराबर 0 पर जो हमारा बहुपद है उसका मान 1 आ गया। अब इसके बाद इसका जो दूसरा भाग क्या कह रहा है, P1 का मान ज्ञात करना है। तो यहीं पे हम लोग P1 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो y बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे Py आपका दिया गया है y की घात 2 माइनस का y और धन का 1। हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पे 1 रख देंगे। तो P1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 की घात 2 माइनस का 1 और धन का 1। अब इसके बाद इसको आप और सॉल्व कर दीजिए तो आपका P1 बराबर 1 माइनस 1 और धन का 1। अब यहाँ से इसको आप प्लस और माइनस कर देंगे, 1 से 1 कट गया, केवल 1 बचा, यानी P1 का भी मान आपका 1 आया। और इस तरीके से जो इसका पहला भाग है उसके 2 भाग आ गए। अब इसके बाद आपका जो अगला भाग क्या कह रहा है, P2 का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपका जो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी जहां जहां आपका y है वहां पे आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो Py बराबर आपका क्या है भाई, Py बराबर y की घात 2 माइनस का y और धन का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y की जगह पे 2 रख देना है। तो P2 बराबर 2 की घात 2 माइनस का 2 और धन का 1। इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए 2 की घात 2 का मान क्या होता है, 4 माइनस का 2 और धन का 1। 4 और 1 आपके धन के हैं तो इनको आप जोड़ दीजिए, यानी कि P2 बराबर 5 और 2 घट जाएगा क्योंकि 2 आपका माइनस का है। अब इनको आप हल कर दीजिए तो P2 बराबर 3 आ गया। इस तरीके से जो हम लोगों का पहला भाग है वो हल हो गया। P1 P0 P2 सभी के मान हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञात कर लिए। केवल आपने क्या करना है, y को रिप्लेस करना था, y की जगह पे 0 1 और 2 रखना था और जैसे आपने पहला भाग किया था पहला क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करना था। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो आपका सेकेंड पार्ट यानी कि दूसरा भाग क्या कह रहा है, Pt इक्वल टू Pt बराबर आपका 2 धन t धन 2 t की घात 2 माइनस का t की घात 3। यहाँ पे हमें क्या करना है, P0 P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, P0 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो आपका चर t है t को आपको 0 से रिप्लेस कर देना है, यानी कि जहां जहां आपका t है वहां वहां आप 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 धन 0 प्लस 2 और ब्रैकेट में 0 की घात 2 माइनस टी की घात 3 है तो 0 की घात 3 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको केवल आपको क्या करना है, हल कर देना है। तो ये 2 धन 0 धन यहाँ पे 2 गुणे 0 0 गुणे समथिंग, यानी कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करिए तो आपका 0 आ जाता है और ये भी माइनस का 0। तो यहाँ से जो आपका P0 का मान आ गया 2 आ गया। पहला भाग इसका आपने हल कर लिया। अब इसके बाद P1 का मान ज्ञात कर लीजिए। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका T है उसकी जगह पे आप 1 रख देंगे। तो ये देखिए 2 धन 1 और इसके बाद यहाँ पे रखिए धन का 2 और T की जगह 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 3। अब इसको केवल क्या करना है, आपको हल करना है भाई।
तो ये देखिए आपका 2 धन का 1 और प्लस 1 की घात 2 का मान 1 आएगा और उसमें 2 से गुणा करिए तो 2 और इसके बाद माइनस का 1 का क्यूब यानी माइनस और 1 की घात 2 रखेंगे 1 की घात 3 तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 ही आएगा। तो 1 आया, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट गया, 2 दूनी 4, 2 में 2 जोड़िए 4 आ गया, यानी कि P1 का मान भी आपका 4 आया और P0 का मान आपका 2 आया। अब इसके बाद P2 का मान भी ज्ञात कर लेंगे। P2 का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो T है उसको आपको 2 से स्थानांतरित कर देना, यानी कि रिप्लेस T बाई 2। तो यह क्या हो जाएगा आपका 2 धन T की जगह पे आपको 2 रखना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 धन 2 और ये T की जगह पे 2 की घात 2 और माइनस T की जगह पे 2 की घात 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको केवल हल करना रह गया, तो हल कर दीजिए 2 धन 2 और धन का यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4 और 4 का इस 2 में गुणा करिए 8 आ जाएगा, माइनस 2 की घात 3 यानी कि 2 का क्यूब करना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 8 लिख दीजिए। अब इसके बाद एक प्लस का एक माइनस का कट गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि P2 का भी मान आपने ज्ञात कर लिया और उसका मान आया 4 और दो भाग थे, पहला और दूसरा भाग दोनों हम लोगों ने हल कर लिए। अब आ जाते हैं तीसरे भाग पर। तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है, Px बराबर x की घात 3। हमें क्या करना है, यहाँ पे P0 P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, P0 का मान ज्ञात करिए। तो देखिए आपका जो Px बराबर दिया गया है वहां पे x की जगह पे 0 रख दीजिए, तो आपका 0 की घात 3। तो यहाँ से देखिए आपका P0 बराबर 0 आ गया, 0 की घात 3 का मान 0 ही रहता है। अब इसके बाद जो आपका Px बराबर x की घात 3 लिखा है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस P1 का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि x को आपको x से रिप्लेस कर देना है। तो आपका 1 की घात 3 x की जगह पे 1 रख देना है, तो P1 बराबर 1 की घात 3 का मान 1 ही रहता है। और आपका जो थर्ड पार्ट है उसके 2 पार्ट सॉल्व हो गए। अब इसके बाद जो अगला पार्ट क्या है भाई, Px बराबर x की घात 3 और हमको क्या ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे P2 बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात 3। अब इसका यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, वो आपका 8 होता है, तो P2 बराबर 8 आ गया। और इस तरीके से जो हम लोगों का तीसरा पार्ट हल हो गया। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पर। लास्ट पार्ट यानी चौथा पार्ट आपका क्या कह रहा है, Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे P0 P1 और P2 इन सभी का मान ज्ञात करना है। जैसे आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट की है, बिल्कुल सेम वैसे ही रूल अप्लाई करना है। और इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं आपका। देखिए सबसे पहला काम आप क्या करें कि जो आपका ये x माइनस 1 और x प्लस 1 है, ये आपका ब्रैकेट में दिया गया है, यहाँ पे आप ये सर्व समीकरण लग रही है तो सर्व समीकरण लगा करके इसका गुणा कर दीजिए, या आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, उसका भी गुणा कर दीजिए, तब आप मान रखिए। या फिर हम लोग ऐसा ही रखें और यहाँ पे x को आप 0 से फिर 1 से और फिर 2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला भाग आपका क्या है, P0 का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग P0 ज्ञात करेंगे। तो x की जगह पे आपको 0 रख देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 0 माइनस का 1 और यहाँ पे क्या है 0 धन का 1, बस x की जगह पे आपको 0 रख देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा P0 बराबर, यहाँ से 0 से माइनस 1 माइनस करना है तो आपका माइनस 1 आएगा और यहाँ पर प्लस 1। अब इनका गुणा कर दीजिए, तो P0 बराबर माइनस का 1, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, तो जो गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को गुणा करिए तो हमेशा माइनस में आ जाता है। तो पहला यानी P0 का मान आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, P1 का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो आपका Px गिवन है, Px बराबर क्या है x माइनस 1 और x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, P1 ज्ञात करना है, यानी कि आपको x बराबर 1 रखना पड़ेगा। जहां जहां x है वहां पे आप 1 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा P1 बराबर 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1।
अब यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दिया। अब इसको आप क्या करिए, हल कर दीजिए भाई। तो 1 से 1 घटाइए तो आपका 0, और यहाँ पर 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। 0 गुणे 2 करिए तो आपका 0 आ जाएगा, यानी कि P1 बराबर 0 आ गया। और दूसरा भी हम लोगों का हल हो गया। अब हमें क्या करना है, P2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपका जो Px बराबर क्या दिया गया है, x माइनस का 1 और x का धन 1। अब हमें क्या करना है, P2 निकालना है। इसका मतलब आपको x को आपको 2 से रिप्लेस कर देना है, यानी कि जहां जहां आपका x रहेगा वहां पे आपको 2 रख देना है। तो देखिए हम लोगों का जो Px है उसमें आप x की जगह पे 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, P2 बराबर x की जगह पे 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 1 और यहाँ पे 2 प्लस का 1। अब इसको क्या करिए, केवल हल कर दीजिए भाई। 2 से 1 घटा दीजिए तो आपका 1, और गुणे 2 में 1 जोड़ दीजिए तो आपका 3। तो यहाँ से P2 बराबर 3 आ गया, यानी कि 3 का गुणा 1 से करिए 3 आ जाएगा। और इस तरीके से जो हम लोगों का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उसके चारों पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। और आज के इस वीडियो में ओनली 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे, यानी कि शून्य क्या होता है उसको बताने वाले थे, और पहला और दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले थे। तो आज के वीडियो में यहीं तक। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।